गुरु से भी एक तो ऐसे मिले फेसबुक में महाराज की उन्होंने अपना नाम रखवा लिया है ब्रह्मांड गुरु। आपको बताएं वो गुरु कहाँ के हैं? यही जवा में एक अघोरी आया था और कुछ सोनी लोग उससे दीक्षा भी लिए हैं और उसने अपने पोस्टर में लिखवा रखा है ब्रह्मांड गुरु। अब जगत गुरु तो बहुत हो गए, अब बेचारे के पास बचा कुछ नहीं तो लिखवा दिया ब्रह्मांड गुरु। और अब गुरु की भी पदवी क्या महाराज, अब तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे गुरु हैं कि उनके चेला लोग अब सीधे अपने गुरु को भगवान बताने में तुले हुए हैं। नाम किसी का नहीं लिया जाएगा क्योंकि बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। तो हमारे गुरुजी फलाने अवतार हैं, ये अवतार हैं, तो इसलिए कितने चालाक थे वेद व्यास जी ने पहले ही प्रश्न करवा दिया कि के अवतार, भगवान के अवतार कितने हैं? तो यह जान लीजिए अवतार इतने ही भगवान के हैं, 24 से ज्यादा अवतार भगवान के नहीं होते हैं। तो ये सब पाखंडी हैं जो भगवान बनते हैं। कुछ ने तो अपना चालीसा भी बनवा लिया था, अपने लाकेट वोकेट भी शिष्यों के गले में डाल दिया था और जिंदी जी अपना मंदिर भी बनवा लिए थे। उसमें प्राणी प्रतिष्ठा करना बाकी रह गया था, लेकिन बीच में भगवान ने ऐसा चक्र छोड़ा कि वो जेल चले गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस तरह से प्रश्न किया। तब सूत जी ने अपने गुरु सुखदेव जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरेत्। नारायण भगवान को नमस्कार किया। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है कहना। अपनी बात कहना है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भगवान की बात कहना है तो भगवान को प्रणाम करना ही पड़ेगा, तभी संभव हो पाएगा। और सरस्वती मैया का आवाहन किया और इसके बाद अपने गुरु वेद व्यास का ध्यान किया। तत्पश्चात बोलना शुरू कर दिए और इन्हीं 6 प्रश्न जो है कि कितने अवतार हैं, फिर अवतार लेकर धर्म की स्थापना करके भगवान जब परम धाम चले जाते हैं तो ये धर्मम कम शरणं गतः, फिर ये धर्म चला कहाँ जाता है कि पुनः अधर्म शुरू हो जाता है। ये धर्म किसका आश्रय ले लेता है? ये 6 प्रश्न है और इन्हीं 6 प्रश्नों पर पूरी भागवत कथा चलेगी 7 दिन। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सूत जी कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों सुनो, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता अयमात्मा संप्रसीदत। सवै पुंसाम परो धर्म, जो आपने पूछा परम धर्म क्या है, तो सभी पुरुषों का परम धर्म एक ही। यतो भक्ति, किसकी भक्ति करें? अधोक्षज, माने भगवान नारायण की एकमात्र भक्ति करें। तो भक्ति करें, यह परम धर्म है, लेकिन भक्ति का स्वरूप कैसा होना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसी भक्ति हो? बोले अहेतुक्यम, उसमें कोई हेतु न हो, भक्ति का कोई हेतु न हो, अहेतु की भक्ति हो। ये नहीं कि 2 पैसे की अगरबत्ती उठाए और सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। अगरबत्ती ये 2 रुपए की भी नहीं है और लिस्ट इतनी बड़ी सौंप दिया, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति भी आवे और कष्ट मिटे तन का। ये भक्ति नहीं है। ये तो येन केन प्रकारेण मनः कृष्णम निवेश, भगवान में इस जीव का मन लग जाए, क्योंकि ये लोभी जीव है। इसलिए धर्मशास्त्रों में लिख दिया गया कि अगर धन चाहिए तो ये जपो, अगर मान प्रतिष्ठा चाहिए तो भगवान का भजन करो, अगर बेटा बेटी चाहिए
तो ये कथा सुनो। मूल तत्वतः यह इसलिए कहा गया कि इस लोभी जीवता कैसे येन केन प्रकारेण मनः कृष्णम निवेश, भगवान में मन तो लगे, लोभ के कारण ही जपे, कम से कम जपे तो। तत्वतः ये बात नहीं है। भक्ति वही भगवान को प्रिय है जो अहेतुकी हो, जिसमें कोई हेतु न हो। तो कोई हेतु न हो तो क्या मतलब, अगर हेतु चाहिए तो बस तीन ही चीज है। क्या? भगवान का बन करके भगवान के लिए भगवान का भजन करो। ये तीन चीजें ध्यान रखिएगा। भगवान का बन करके, न अन्यम यस्य स अनन्यास, कहते हैं भगवान न अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता में जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, तेषां नित्या, उसका मैं रोज नित्य, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, उसका पूरा योगक्षेम मैं बहन करता हूँ। लेकिन शर्त क्या है? अनन्यास चिंतयन्तो मां, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करे। तो अनन्य भाव क्या है? न अन्यम यस्य स अनन्य, जिसका अन्य कोई न हो, केवल परमात्मा हो, वही अनन्य है। और हम हजारों से प्रेम लगाए बैठे हैं तो अनन्य नहीं है। जब तक अनन्य नहीं होंगे तब तक भगवान स्वीकारते नहीं है। द्रौपदी कितनी गुहार लगाई अपनों से, भगवान नहीं आए, जबकि बहन है। जब सारा आशा छोड़ दिया और अनन्य भाव हो गया कि अब मेरा कोई नहीं है सिर्फ मुरली वाले के अलावा, तो भगवान को कहीं से आना नहीं पड़ा, उसके साड़ी में ही साड़ी बनकर प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अनन्य भाव से जो भगवान का भजन करे और अहेतु की भक्ति हो, उस भक्ति का कोई हेतु न हो। और अयत्मानात् अप्रतिहता, दूसरा लक्षण ये है कि भक्ति प्रतिहत नहीं होनी चाहिए, कि आपत्ति विपत्ति में ही भगवान याद आवे और बाकी फिर गदह पचीसी चढ़ जाए, फिर भगवान को भूल जाए। ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए। भक्ति कैसी होनी चाहिए? स्वाभाविक होनी चाहिए। एमात्मा संप्रसीदति, स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए भगवान से। कोई प्रेम बनाने न पड़े, वो अपने आप बना होना चाहिए। स्वाभाविक स्वभाव में वो चीज आनी चाहिए। कैसे? सूर्य को देख करके ही कमल विकसित होता है। कमल का फूल कब खिलता है? जब सूर्योदय होता है। क्यों? सूर्योदय होने पर ही कमल क्यों विकसित होता है? इस क्यों का कोई जवाब है किसी के पास? कोई जवाब नहीं। अगर विचार करके देखें तो एक ही जवाब है कि कमल का सूर्य से स्वाभाविक प्रेम है। बिना सूर्य को देखे वो खिल नहीं सकता है। चंद्रमा को देखकर चकोर एक टक क्यों लगा रहता है? चंद्रमा जानता भी नहीं है चकोर कौन मेरा दीवाना है, लेकिन यह चकोर का स्वाभाविक प्रेम है चंद्रमा से, ये बनावटी प्रेम नहीं है। चातक बादलों की ओर देखता रहता है, स्वाभाविक प्रेम है। बादल क्या करते हैं? उसके ऊपर पानी ही तो फेंकते हैं, पत्थर गिराते हैं, बिजली गिराते हैं, लेकिन वह इनकी परवाह नहीं करता, फिर भी उन्हीं की ओर देखता रहता है। प्रेम ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ी सी विपत्ति आ गई, आपद विपत्ति घर में आ गई, थोड़ा सा व्यापार रोजी रोजगार में घाटा लग गया तो घर से मूर्ति उठाकर हमने फेंक दिया, ये तो बेकार है। मैया अपने बच्चे को कितना मारती है, और गोद से उठाकर फेंक दे तो भी वो रोता रोता दौड़ के पुनः मैया के पास जाता है। कितना भी मारी हो, लेकिन कोई कह दे कि ले तुम बच्चे को संभाल ले, उसकी सास ननद देवरानी जेठानी बच्चे को ले ले, इतना रो रहा, इतना मारी है, लेकिन उसके गोद में भी जाके वो चुप नहीं होगा, वह चुप मैये के गोद में होगा। तो ऐसा प्रेम हमारा भगवान से हो कि हमें दुख दे या सुख दे, धन दे, अमीरी दे, गरीबी दे, इन सब द्वंद्वों से परे हो जाए, हम निर्द्वंद हो करके भगवान की भक्ति करें।
इसी को शुद्ध सात्विक भक्ति कहते हैं। अहेतुक्यम अप्रत्यता अयमात्मा संप्रसीदत। अगर ऐसी भक्ति आप करेंगे तो सूत जी कहते हैं कि जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च जद हेतुकम। अगर ऐसी भक्ति आपके चित्त में परिनिष्ठित हो जाएगी तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं है और न वैराग्य की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान वैराग्य तो भक्ति के ही पुत्र हैं। और जब सात्विक श्रद्धा विश्वास से समन्वित भक्ति आपके शुद्धांतःकरण में निष्पुष्ट होगी तो उस पुष्टि से ज्ञान भी और विज्ञान में ज्ञान आपको मिलेगा। ज्ञान कैसा? जो विज्ञान से समन्वित है। अध्यात्म और विज्ञान का समन्वित जो ज्ञान है वह ज्ञान आपके अंदर आएगा तो अंध भक्ति नहीं हो सकती। और ज्ञान क्या है? ज्ञान किसको कहते हैं? दो चार पुस्तकें पढ़ लेने को ज्ञान नहीं कहते हैं। आत्म स्वरूप का बोध हो जाए, परमात्मा तत्व का बोध हो जाए, जगत की नश्वरता का बोध हो जाए, इस जगत का और जगत में व्याप्त जगदीश का और उस जगदीश के जो अंश है हमारी जो आत्मा है, इन आत्मा परमात्मा और जगत में व्याप्त जगदीश का ज्ञान ही ज्ञान है और इसी में सारा ज्ञान है। ये नहीं कि दो चार किताबें पढ़ करके हम घमंड में घूम रहे हैं कि हमें ज्यादा ज्ञान है। अगर भगवान को नहीं जाना तो सब ज्ञान बेकार है। तो यही ज्ञान है और ऐसा ज्ञान जब हमारे अंदर आ जाएगा तो इस संसार से वैराग्य अपने आप हो जाएगा। क्योंकि संसार का जब ज्ञान हो जाएगा, इसकी नश्वरता का बोध हो जाएगा तो फिर इस संसार में हम रहेंगे, घर में रहेंगे, आप गृहस्थी में भी रहेंगे, बाल बच्चों के बीच में रहते हुए भी कोई जरूरी नहीं कि दाढ़ी जटा बढ़ा करके घर से बाहर भाग जाए तो उन्हें भगवान मिलेंगे। उन्हें और नहीं मिलते हैं, वो और बेचारे न इधर के रह गए न उधर के रह गए हैं। अब आपको लगता होगा कि ये बड़े सिद्ध हैं, लेकिन हम उनके बीच में रहते हैं, उनकी दुर्दशा हम देख रहे हैं बेचारों की। तो बाहर जाने से भगवान मिलेंगे ऐसा नहीं है, घर में रहने से भगवान। तो वैराग्य क्या है? इन बीवी बच्चों को छोड़ देना ये वैराग्य है? बोले ना, घर में बाल बच्चों में रहते घर गृहस्थी का काम करते रहें। हाँ, एक काम करें, इनमें आसक्ति न हो जाए, इनको छोड़ने के लिए तैयार रहिएगा। सिर्फ इतना ज्ञान बना रहे कि ये मेरा नहीं है। अगर यह बोध बना रहेगा तो घर में रह करके भी आप वैराग्य को प्राप्त कर लेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह से बताया और आगे चल करके भगवान के अवतारों का वर्णन बताया। 24 अवतार हुए हैं। इन 24 अवतारों से ज्यादा कोई अवतार नहीं है। सनकादि ऋषि भगवान के अवतार हैं। 12 भगवान, नारद जी, नर नारायण, कपिल भगवान, दत्तात्रेय, यज्ञ भगवान और ऋषभदेव भगवान। इस तरह से भगवान के 24 अवतार बताए गए हैं। वेद व्यासी हुए, पृथु भगवान हुए, भगवान हरि हुए, हंस हुए, परशुराम जी हुए, कृष्ण जी हुए और भगवान श्री राम जी हुए, वामन भगवान हुए, मत्स्यावतार भगवान का हुआ। बलि को छलने के लिए भगवान ने वामन अवतार धारण किया। और वृद्ध कलंकी, वो जो जिसको बौद्धावतार कहते हैं, बुद्ध नहीं है, वो वृद्ध भगवान है जो सत्यनारायण में मिले थे। बौद्ध जो वेद का विरोधी और ब्राह्मण का द्रोही, वो भगवान कैसे हो सकता है? तो इस तरह से भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया और ये सारे अवतारों की कथा आपको क्रमशः भागवत में वैसे मिल जाएगी। तब जो है सूत जी से प्रश्न किया सनकादि ऋषियों ने कि महाराज अब आप चिंता करके बताइए कि वेद व्यास जी ने इस पुराण की रचना कैसे किया।
वहीं रख दो मैया, वहीं रख दो, किसी को दे दो। यहाँ तुम आओगी कैसे? वो थाली में रख दो। हाँ बेटी। तो उन्होंने पूछा संतादि ऋषियों ने, सौनक आदि ऋषियों ने, कि महाराज कृपा करके बताइए कि कैसे इस भागवत महापुराण की रचना हुई। सूत जी कहते हैं, ऋषियों ध्यान से सुनो। देखो सूत जी कहते हैं, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्य जातः पराशरात् योगी वासव्या कलया हरे। कलयुग के अंतिम में जो है, द्वापर के अंत में वेद व्यास जी जो पराशर जी के पुत्र हैं, उन्होंने इसकी रचना किया। तो कैसे किए? सर्वप्रथम वेद के 4 भाग बनाए। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि कलयुग के कलुषित प्राणी का उद्धार कैसे होगा। तो सर्वप्रथम देखा कि इनका उद्धार कैसे होगा। तो उन्होंने वेद के 4 भाग बना दिए और इसके बाद फिर भी संतोष नहीं हुआ। तो धीरे धीरे करके 17 पुराणों की रचना किया, फिर भी संतोष नहीं हुआ और चिंता में बैठे हुए थे। उसी समय नारद जी आ गए और नारद जी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। पराशर नंदन जो है वेदव्यास जी ने नारद जी का सत्कार किया और सत्कार करने के बाद नारद जी ने पूछ लिया कि हे पराशर नंदन, आप चिंता में क्यों पड़े हुए हैं? उन्होंने सारी कथा बता दिया कि कलयुग में पाप की अधिकता होगी महाराज, उसलिए हमने इतने धर्म शास्त्र वेद बनाए और पंचम वेद महाभारत बनाया, 17 पुराण बना दिया। लेकिन मैं अगर अनुसंधान करके देखता हूँ तो कलयुग में पाप की प्रबलता में ये सारे धर्म शास्त्र सक्षम नहीं है, ये सब उनका समन करने में सक्षम नहीं है। इतने साधन होते हुए भी कलयुग में इतनी पाप की प्रबलता होगी, ये हमारे धर्म शास्त्र कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसी क्या रचना किया जाए जिससे कि कलयुग में उनका पापियों के पापों का ताप का समन हो करके वह भगवत प्राप्ति में सक्षम हो जाए। तब नारद जी ने कहा, न यद्वश्चरित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचिद तदवायसं तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमत्तु शिक्षया न स्करिमम अच्युत भाव वर्जितम न सोवते ज्ञान मनम निरंजनम कुतः पुनः सस्मृत भद्रमेश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। तुमने इतना सब भले कर दिया है, लेकिन जब तक भगवान श्री कृष्ण की कथा नहीं लिखोगे तब तक तुम्हें न तो संतोष होगा और न कलयुगी जीवों का उसमें उद्धार होगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इसके बाद जो है, जब इतना कहा तब उन्होंने वो तैयारी बना लिया और नारद जी ने कहा, देखो भगवान का गुण गाओ। भगवान के गुण गाने का बहुत बड़ा चमत्कार है और अपनी कथा बताने लगे। देखो वेदव्यास जी, आज मैं देवर्षि नारद हूँ तो इसमें मेरी महिमा नहीं है, ये भगवान के गुणानुवाद की महिमा है। अगर मैं भगवान की कथा न करता होता, उनकी कीर्तन न करता, तो आज मेरा इतना सम्मान न होता। क्यों? क्योंकि मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। एक बार मेरे गांव में कुछ ऋषि आए तपस्या करने के लिए, चतुर्मासा करने के लिए आए। मेरी मैया उनकी सेवा में पहुंच गई और उनके हवन आदि के लिए समिधा ले आने लगी। फिर वो महात्मा लोग हवन करते और भंडारा करते।
उनका जो जूठन प्रसादी बचती वह मैं भी पा लेता। तो उन संत महात्मा गुरुओं के थाली के शीत प्रसादी का परिणाम ऐसा हुआ कि मेरे अंदर भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो गई। जब वो चतुर्मासा करके जाने लगे तो मैं उनके पीछे पीछे चल दिया कि मैं अब घर में नहीं रहूंगा, भगवान का भजन करूंगा। उन संतों ने कहा नहीं, ये गलत बात है, घर में ही देवता है। बोले क्या? बोले मातृदेवो भव पितृदेवो भव, तेरे माता पिता देवता है। बोले पिताजी तो चले गए? बोले मैया जीवित है। बोले जब तक मैया जीवित है तब तक अगर उसकी सेवा छोड़ के तू भगवान की सेवा में दौड़ेगा तो भगवान तुझे तेरी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मेरी बात मान, मैया जब सिधार जाएगी वैकुंठ को तब आना, अभी लौट जा। नारद जी ने कहा कि जब ऋषियों ने ऐसा कहा तो मैं लौट आया। लौट करके घर आया, लेकिन एक दिन की बात है। एकदा निरताम गेहा दुहंती निष्पगाम पथि। एकदा, एक समय की बात है, गो दुहंती, मेरी मैया गाय दुहने के लिए दुहनी लेकर गई। कब? निश, रात्रि में चली। तो जब चलने लगी, रात्रि का समय था, गैया दुहने जा रही थी, बूढ़ी हो गई थी, दिखाई नहीं दे रही थी। सर्पो दशपदा स्पृष्ट, और रास्ते में सर्प था, सर्प को देख नहीं पाई, उसके ऊपर पांव रख दिया। तो क्या किया? उस सर्प ने मेरी मैया को काट लिया। सर्प दंश के कारण मेरी मैया मर गई। तो जब मर गई तब सब लोगों ने आकर के मुझे सूचना दिया कि तेरी मैया मर गई। यहाँ कहाँ फेंक रहे हैं? उधर थाली में रखी है, पर मेरे ऊपर डेरा वहाँ थाली रखी है, जो कुछ भी चढ़ावा ले आए उधर ही रख दे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ध्यान से सुने कथा को। तो क्या कहते हैं कि मेरी मैया मर गई। अब देखिए भगवान की कृपा का अनुभव। तो कोई अगर आपको यह सूचना दे कि आपके घर का कोई स्वजन संबंधी मर गया तो आप दुखी होंगे कि सुखी होंगे? परीक्षित जी, दुख होगा कि सुख होगा? दुख होगा ना। लेकिन नारद जी को दुख नहीं हुआ। ये कहते हैं तदादयमीशस्य भक्तानां समभिप्सत अनुग्रहं मन्यमानम्। मैंने भगवान का अनुग्रह मान लिया। क्यों? क्योंकि मरने में चिंता क्या, दुख क्या? मरना तो सबको है, आज नहीं तो कल, किसी को आगे किसी को पीछे, मरना सबको है। इसलिए मरने के लिए दुख क्या? लेकिन यह बात नहीं है, वैसे दुख ही होगा, लेकिन उस दुख में भी भगवान की कृपा का अनुभव करना यह बड़ी बड़ी विलक्षण बात है। दुख तो सबके ऊपर आता है, लेकिन जो भक्त होता है वह उस दुख में भी भगवान की कृपा को ही देखता है कि जरूर कोई बात होगी तभी भगवान ने हमें ये दुख दिया है। तो मैया मर गई, दुखी होना चाहिए, लेकिन नारद जी कहते हैं अनुग्रहं मन्यमानम्। मैंने भगवान का अनुग्रह माना, कृपा मान लिया। क्या कृपा माना? कि मैया को भगवान ने बुला लिया और मेरे लिए तपस्या का मार्ग अब खुल गया। अब मैं बंधन से मुक्त हो गया। अब मेरी मैया ही तो थी, यही बांध रखी थी। इसलिए मैया को छोड़ करके और उसका जो अंतिम संस्कार था उससे जैसे निवृत्त हुआ, प्रातिष्ठम दिशमुत्तरम, उत्तर दिशा की ओर मैं चल पड़ा। एक सरोवर मिला, उसी सरोवर में स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पिष्टो गतस्त्रमः। उसी सरोवर में स्नान किया, जल पिया तो गतस्त्रमः, जो परिश्रम किया था, थकावट थी, वो दूर हो गई। एक वटवृक्ष के नीचे बैठ गया और धीरे धीरे भगवान के रूप का दर्शन करने लगा। जैसा संतों ने बताया था कि भगवान ऐसे होते हैं, उसी रूप का दर्शन करने लगा आंख बंद करके। और जैसे ही दर्शन किया तो भगवान की आंकी बाकी झपा झांकी, उनकी जो है उनकी शोभा आभा प्रभा धीरे धीरे मेरे चित्त में, अंतःकरण में वो आकार
बनती चली गई। जो निर्गुण था वह साकार रूप में मेरे अंतःकरण में प्रतिष्ठित होने लगा और धीरे धीरे यासीन में सनैर हरि, फिर मेरे आत्मा में मैं देखता हूँ कि भगवान की का विग्रह प्रकट रूप में है। अब मैं अपने आत्मा में ही मस्त हो गया। जैसे ही भगवान के उस रूप में मेरा चित्त लगा, थोड़ा सा रस मिला, भगवान के दर्शन का रस मिला और थोड़ी ही देर बाद वह भगवान का स्वरूप अंतर्धान हो गया। जब भगवान का स्वरूप अंतर्धान हो गया तब मुझे बड़ी पीड़ा हुई। मैं छटपटाने लगा, रोने लगा कि अब मैं मर जाऊंगा, मुझे दर्शन दो। तो भगवान ने आकाशवाणी दिया कि अभी मेरा दर्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोले अविपक्व कसायाणाम दुर्दर्शोहम योगिना कुयोगिनाम, तुम अभी पके हुए नहीं हो, कच्चे हो। जब परिपक्व हो जाओगे तब मेरा दर्शन मिलेगा। तो नारद जी रोने लगे कि जो हम कच्चे थे तो हमको दर्शन दिया ही क्यों, जब पक जाते तब देते। रूप माधुरी का रस पिला दिया, अब हमसे अपना वियोग में, अपने विरह में हमें क्यों तड़पा रहे हैं, जो हम पक जाते तब मिलते। तो भगवान ने कहा ऐसा नहीं है, भक्त जब मेरे ओर दौड़ता है तो शुरू में मैं उसको खूब दर्शन देता हूँ। आप सबके जीवन में भी ये घटना घटी होगी। जब शुरू में भगवान की तरफ जीव उन्मुख होता है तो जो मनोती मानता है वो सब पूरी करते जाते हैं। जो भी मन में बात आती है वो सही सही आती है। कभी कोई अनुभव आता है कि ऐसा होने वाला है, वैसा हो जाता है, लेकिन ये जीव पचा नहीं पाता, सबसे बताने लगता है। जैसे वह रहस्य बताने लगता है वैसे वैसे यह क्रिया गायब होने लगती है। भगवान शनै शनै अंतर्धान होने लगते हैं। शुरू में इसलिए ऐसा होता है ताकि इसको आदत पड़ जाए, इसको ज्ञान हो जाए कि भगवान है, और फिर ये अपना जो है कार्य करता रहे, और जब परिपक्व हो जाएगा तब इसे मिलूंगा। लेकिन वो जब भगवान मनौती पूरी करना बंद कर देते हैं तो ये अभागा जीव जल्दी ये फोटो फाटो मचिक करके और दूसरे दंगल में कूद पड़ता है। कभी तो भूत प्रेतों के यहाँ माथा टेकता है, कभी कभी मजारों पर भी चद्दर चढ़ाने पहुंच जाता है, और कामना की तो हद हुई। इस काम का प्यासा हुआ व्यक्ति अपना धर्म तक बदल लेता है, अपने भगवान का परित्याग कर देता है। ऐसे कामी व्यक्ति से भगवान भी चाहते हैं कि हम दूरी ही बना लें। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस तरह से वहां मत आइए, रास्ते में इसीलिए लगा हुआ है, वहीं रखें और बैठ जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस तरह से भगवान अंतर्धान हो गए कहकर, और मैं तब से चल पड़ा भगवान का भजन करते करते। नारद जी कहते हैं कि हे वेदव्यास, भजन करते करते मुझे पता ही नहीं चला, मैं एक बार क्षीर सागर में प्रवेश कर गया। क्षीर सागर में गया, भगवान नारायण वहां पर विराजमान है। लक्ष्मी मैया उनके चरण कमल दबा रही थी, और उन्हीं भगवान नारायण के सामने मैं खड़ा हो गया, और भगवान का भजन करते करते खूब नाचने लगा, और नाचते नाचते खूब कीर्तन गाया, भगवान की कीर्तन भगवान को सुनाया। और मेरी कीर्तन सुन करके और मेरा नृत्य देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। वो शेष सैया से उठ पड़े और उठ करके आए और मुझे अपने गले से लगा दिया। गले से लगाया, अब बोले इतना बढ़िया तुम कीर्तन करते हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई वाद्य यंत्र नहीं है, बिना बाजा के ही तुम नाच लेते हो, गा लेते हो। नारद जी ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। उसी समय भगवान नारायण ने नारद जी को वीणा प्रदान कर दिया। देवदत्ताम इमाम वीणा। नारद जी कहते हैं हे वेदव्यास, ये जो वीणा मैं बजाता रहता हूँ ये किसी दुकान से खरीदी हुई वीणा नहीं है। तो कौन दिया है? भगवान नारायण ने दिया है। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानश्चराम्यहम्
तब से मैं इसी वीणा पर हाथ घुमाता रहता हूँ और हरि कथा गाय मानस, भगवान की कथा गाते गाते चराम्य हम मैं तीनों लोकों में भ्रमण करता हूँ। तो देखो मैं कहा दासी पुत्र था, लेकिन भजन करते करते अंत में प्रलय के बाद मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर प्रकट हुआ और फिर भगवान ने मुझे वीणा भी प्रदान कर दिया और तब से मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ। मेरे भजन का चमत्कार देखो कि कोई गुरु कितना भी हो लेकिन वो सर्वत्र पूजनीय नहीं होता। अरे देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं तो उनकी पूजा देवताओं में ही होती है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य है तो दैत्य लोग उनकी पूजा करते हैं। अब हम कहीं आएंगे तो हमारे शिष्य जो हमारा सम्मान करेंगे दूसरे थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे, उनके लिए तो ऐसे सामान्य है। तो अपने शिष्यों के यहाँ ही सभी गुरु पूजनीय हैं। नारद जी कहते हैं मुझे देखो, देवता भी मेरी पूजा करते हैं, ऋषि मेरी पूजा करते हैं, देव सुर असुर नाग नर किन्नर गंधर्व और 3 लोक 14 भुवन जहाँ भी जाऊं सर्वत्र मेरी पूजा होती। तो भगवान को एक स्क्रू ढीला करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। जो व्यक्ति आज गद्दी पर बैठकर कथा सुना रहा है, कल वह रोड पर घूमता हुआ पन्नी बिनता हुआ नजर आएगा। इसलिए अभिमान नहीं होना चाहिए। आज जो भी सम्मान हमारा हो रहा है यह मात्र भगवान की कथा करने के कारण हो रहा है। तो यही बात नारद जी कह रहे हैं कि तीनों लोगों 14 भुवन में जो मेरा सम्मान है वह मेरी प्रभुता उसमें कुछ भी नहीं है। ये इस वाणी से भगवान का कीर्तन करूंगा, अगर भगवान का गुणानुवाद करूंगा तो सर्वत्र मेरा सम्मान होगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए हे वेद व्यास, तुमने सबकी कथा लिख डाली, लेकिन भगवान श्री द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की कथा अब लिखो, तभी कलयुगी जीवों का उद्धार होगा। ऐसा कहते वो अंतर्धान हो गए नारद जी और वेद व्यास जी शुरू कर दिए। कैसे? ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे सम्या प्रासेति प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धनम। कौन सी नदी के किनारे बैठे? सरस्वती नदी। ये उनका नाम भी देखिए, सरस्वती नदी के किनारे ये रचना की गई है। सरस्वती नदी माने ब्रह्म नदी। ब्रह्म विचार की जो धारा हमारे चित्त में चलती है वही सरस्वती है। तो सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर आज भी बद्री विशाल जो गए होंगे जानते हैं, वो साम्या प्रास नाम का आश्रम है। वहीं पर वेद व्यास बैठ गए और क्या किया कि चित्त को मन को एकाग्र किया, आंख बंद किया, भगवान कृष्ण का स्मरण किया तो सामने सारे चित्र दिखने लगे। जैसे टीवी में वीडियो चल रहा हो तो जो चित्र दिखता गया वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी वो देखते गए और जिह्वा पर सरस्वती प्रकट होकर के वो जो देख रहे हैं नेत्र से, वही सरस्वती उनकी जीभ से बोलना शुरू कर दी। जब सरस्वती ने बोलना शुरू किया तो गणेश जी कहाँ चुप रहने वाले, शांत रहने वाले, तुरंत कागज कलम उठा लिया और जो बोलते गए वो सब लिखते चले गए। धीरे धीरे 12 स्कंध, 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों की यह दिव्य श्री से समन्वित श्रीमद्भागवत कथा रूपी संहिता बन करके तैयार हो गई। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। तो कथा कहाँ से शुरू हुई? सूत जी से सौनकाद ऋषियों ने पूछ लिया, महाराज जी कृपा करके ये बताइए इस कथा को परीक्षित जी ने क्यों सुना? कौन है परीक्षित जी और क्यों उनको कथा सुनने की आवश्यकता पड़ी? तो अब कथा में प्रवेश हो गए। सूत जी कहते हैं ध्यान से सुनो, ये उस समय की बात है जिस समय कौरव और पांडवों का महाभारत जो था समाप्त हो गया था
पांडव विजयी हुए, कौरव सेना समाप्त हो गई। कुरुक्षेत्र के भूमि में कौरव सेना के सारे योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए हैं। वीर गति को प्राप्त हुए जो योद्धा हैं उनका सब पड़ा हुआ है और खून की नदी सर्वत्र बह रही है। हिंसक जानवर जो शेर हैं, सियार हैं, कुत्ते हैं, जो मांसाहारी जीव हैं, वो बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि इतने सैनिक वहां मरे हुए पड़े हैं। तो मन माना जा करके मांस खा रहे हैं, अब खून को पी रहे हैं। लेकिन सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, सब तो मरे हैं, लेकिन उसी वीर गति को प्राप्त हुए जो योद्धा है, उन्हीं योद्धाओं के मध्य में एक योद्धा ऐसा है जो अभी मरा नहीं है। वो कौन है? बोले दुर्योधन। तो वो क्यों नहीं मरा? क्योंकि उसे श्राप मानिए या वरदान मानिए, यह था कि हर्ष विषाद जब दोनों एक साथ होगा तभी वो मरेगा। वह नहीं मरा हुआ है, वह अर्धमूर्छित अवस्था में है। भीम के प्रचंड गदा के प्रहार से उसके उर्दंड यानी जो है जंघा टूट गई है, इसलिए वो चल नहीं पा रहा, घिसल रहा है। कुछ चील वगैरह जो है उसे मरा समझ करके उसके ऊपर आते हैं और मरा समझ करके जिंदा ही दुर्योधन की मांस नोच नोच करके खा करके उड़ते हैं। कुत्ते शेर जाते हैं, दुर्योधन को मरा समझ करके पीछे से मांस पकड़कर दांत में खींचते हैं। वो बिलबिलाता है, चिल्लाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रिकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे, धृतराष्ट्र के पुत्र जो है दुर्योधन का भग्नोरुदंडे। उरुदंड भग्न माने टूट गया है। कैसे? ब्रिकोदरा गद्ध विद्ध गदा विवर्ष, भीम के गदा के कारण। तो वह भी घिसल रहा है। अब आप विश्वास करिए, ये वही दुर्योधन है जिसके पास एक बार नहीं कितने लोग समझाने गए। विदुर जी ने कितना समझाया, भीष्म पितामह ने समझाया, और सबकी बात समझ में न आवे तो कोई बात नहीं है। स्वयं भगवान नारायण